सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पार्ट 2 मानव तंत्र से रिलेटेड अब हम बात करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में पाचन तंत्र के 3 टॉपिक के बारे में अपन ने चर्चा की थी। सबसे पहले मुख के बारे में, उसके बाद ग्रसनी के बारे में, उसके बाद ग्रास नली के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्रास नली से अब भोजन आमाशय में प्रवेश करता है। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा आमाशय। आमाशय की यदि अपन बात करें तो आमाशय में अपन यदि बात करें तो लिखा हुआ है अब ग्रास नली से भोजन किस में प्रवेश करता है? आमाशय में प्रवेश करता है। तो ग्रास नली से अब भोजन किस में प्रवेश करेगा? आमाशय। यदि अपन इस स्थिति में देखें तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम देखें कि फॉर एग्जाम्पल ये है अपनी ग्रास नली। अब ग्रास नली से भोजन किस में प्रवेश करेगा? आमाशय में भोजन प्रवेश करेगा। तो ग्रास नली से जो भोजन है वो किस में प्रवेश करेगा? आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा व जे आकार की थैलीनुमा संरचना है। जैसे आप देख सकते हो इस प्रकार से ये जे आकार की थैलीनुमा क्या है? संरचना है। और ये ध्यान रखना ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। अब इसकी स्थिति कहाँ है? ये उदर गुहा में थोड़ा बाई ओर स्थित होती है। यदि अपन पेट की बात करें तो पेट को उदर गुहा वाला भाग कहा जाता है, उदर गुहा में थोड़ा बाई ओर ये स्थित होता है। फिर बात करें यह एक लचीला अंग है जो कि 1 से 3 लीटर तक आहार संग्रहित कर सकता है। यानी आमाशय एक बार में 1 से 3 लीटर तक आहार को क्या कर सकता है? संग्रहित कर सकता है। इस भाग में भोजन सर्वाधिक समय तक ठहरता है, लगभग 4 घंटे। यानी क्वेश्चन पूछ ले आहार नाल का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ भोजन सर्वाधिक समय तक ठहरता है? तो वो है आमाशय। लगभग 4 घंटे तक यहाँ पर भोजन क्या करता है? ठहरता है। अब हम बात करते हैं आमाशय की संरचना में। तो आमाशय को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से भाग है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला भाग है जठरागम भाग। यदि मैं चित्र के सहायता से यदि आपको बताऊं कि जठरागम भाग कौन सा है तो ध्यान से आप नज़र डालना। ये मैं आमाशय का चित्र बना रहा हूँ। इस आमाशय को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये जो 3 पार्ट में मैंने आमाशय को डिवाइड किया है वो स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस आमाशय के इस संरचना के बारे में बात की जाए तो ऊपर वाला ये जो भाग मैंने दे रखा है ये कौन सा भाग है? आगे अपन जो भाग ले रहे हैं वो कौन सा? जठरागम भाग। तो ये वाला जो भाग है वो कौन सा भाग है? जठरागम भाग। ये कौन सा भाग है? जठरागम भाग। अब यदि अपन बात है जठरागम तो जठरागम भाग कर क्या रहा? ये ग्रास नली से भोजन को क्या करता है? प्राप्त करता है। तो ये वाला भाग जो है वो भोजन को कहाँ से प्राप्त करेगा? ग्रास नली से। जैसा लिखा हुआ है यह भाग ग्रास नली से भोजन प्राप्त करता है। दूसरा जठर निर्गमी भाग। अब जठर निर्गमी भाग की बात की जाए तो ये वाला जो भाग है वो जठर निर्गमी भाग कहलाता है। तो ये वाला जो भाग है वो जठर निर्गमी भाग कहलाता है। तो यहाँ से भोजन आमाशय से किस में प्रवेश करेगा? छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो देखो इस भाग से भोजन जो है वो किस में प्रवेश करेगा? छोटी आंत में प्रवेश करता है। फिर हम बात करते हैं फंडिस भाग। तो फंडिस भाग कौन सा है? तो ये बीच वाला जो भाग है ये भाग कहलाता है फंडिस भाग, या कहीं कहीं पर इसका नाम लिखा हुआ है फंडस भाग। तो फंडिस भाग कह सकते हैं या फंडस भाग कह सकते हैं। इसका काम क्या है? यह जठरागम भाग व जठर निर्गम भाग के बीच का भाग है। तो आप देख सकते हो ये जठरागम भाग और ये जठर निर्गम भाग, और इन दोनों के बीच का जो भाग है ये कहलाएगा आपका फंडिस भाग, जहाँ भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। अब हम बात करते हैं आगे। आमाशय में 2 अवरोधनियाँ पाई जाती हैं जो भोजन के ग्रहण व निकास को क्या करती है? नियंत्रित करती है। वो कौन कौन सी अवरोधनियाँ हैं? जैसे मैं आमाशय का वापस चित्र यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान से आप समझना। अब आमाशय की पहली अवरोधनी ये और दूसरी अवरोधनी ये। तो कौन कौन सी अवरोधनियाँ हैं तो उसके बारे में यदि अपन बात करें, सबसे पहले अवरोधनी है ग्रास नलिका अवरोधनी। तो ये जो अवरोधनी मैंने चित्र में बनाई है ये है ग्रास नलिका अवरोधनी। तो ये क्या करती है? जब आमाशय में भोजन का पाचन होता है, जब इस आमाशय में भोजन का पाचन होता है तो अम्लीय भोजन को पुनः ग्रास नली में जाने से क्या करती है? रोकती है। तो अम्लीय भोजन को ग्रास नली में जाने से रोकने का काम किसका है? ग्रास नलिका अवरोधनी का काम है। तो देखो लिखा हुआ है यह ग्रसिका व आमाशय को विभाजित करती है। आप देख सकते हो ग्रसिका ऊपर, आमाशय नीचे, इन दोनों को विभाजित करने का काम कौन करती है? ग्रास नलिका अवरोधनी। तथा आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रास नली में जाने से रोकती है।
दूसरा जठर निर्गमी भाग। तो दूसरा ये जो भाग दिखाई दे रहा है जठर निर्गमी भाग है। अब ये जठर निर्गमी भाग किसको विभाजित कर रहा है? आमाशय और छोटी आंत, इन दोनों को क्या करता है? विभाजित करता है। अब आमाशय से भोजन किस में प्रवेश करेगा? छोटी आंत में प्रवेश करेगा, तो इसको ये नियंत्रित करता है। तो ये आमाशय से छोटी आंत को विभाजित करती है तथा आमाशय से छोटी आंत में भोजन के नियंत्रण को क्या करता है? निकास को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब हम बात करें आमाशय में भोजन पूर्ण रूप से प्रवेश करने के बाद आमाशय से जठर ग्रंथि, इसका नाम आप याद रखना, जठर ग्रंथि द्वारा कौन सा रस स्रावित होता है? जठर रस स्रावित होता है। यहाँ पर स्थापित की जगह स्त्रावित होता लिखना है, मिस प्रिंट के स्थापित हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या है? स्त्रावित। तो जठर रस स्रावित होता है जो भोजन के पाचन में क्या करता है? मदद करता है। जठर ग्रंथि 3 प्रकार के रसों का स्त्रवण करती है। सबसे पहला कौन सा रस है? श्लेष्मा। अब श्लेष्मा का काम सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये क्या करता है? श्लेष्मा ग्रंथि द्वारा श्लेष्मा रस स्रावित होता है जो आमाशय की आंतरिक भित्तियों को चारों ओर से क्या कर देता है? ढक देता है। जैसे यदि मैं चित्र की सहायता से यदि आपको समझाऊं तो ये है आपका आमाशय। अब जो श्लेष्मा ग्रंथि है उससे क्या स्रावित होगा? श्लेष्मा रस। तो ये श्लेष्मा रस क्या करेगा? आमाशय की आंतरिक भित्तियों को चारों ओर से क्या कर लेगा? ढक लेगा। क्यों ढकेगा? क्योंकि अब इसके बाद कौन सा अम्ल स्रावित होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि आमाशय की भित्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए श्लेष्मा जो है वो आमाशय की आंतरिक भित्तियों को चारों ओर से क्या कर देता है? ढक लेता है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या हो सके? सुरक्षा हो सके। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा के लिए ये जो श्लेष्मा जो है, ये श्लेष्मा आमाशय की आंतरिक भित्तियों को चारों ओर से क्या कर देता है? कवर कर लेता है। जैसे ही आंतरिक भित्तियाँ कवर हो जाती है उसके बाद क्या स्रावित होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दूसरा जठर ग्रंथि द्वारा क्या स्रावित होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो आमाशय की भित्तियों में ऑक्जेंटिक कोशिका, ये ध्यान रखना, इस कोशिका का नाम याद रखना, ऑक्जेंटिक कोशिका। ये इस ऑक्जेंटिक कोशिका द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो इस ऑक्जेंटिक कोशिका द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता क्या है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में निम्न प्रकार के कार्य करता है। सबसे पहला, ये भोजन के साथ आए जीवाणु को मारता है। दूसरा, यह आमाशय में अम्लीय माध्यम तैयार करता है। तो आमाशय में अम्लीय माध्यम तैयार करने का काम किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। और तीसरा, यह भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में यानी पाचन करने का काम करता है। तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य है। अब हम बात करते हैं आगे। तीसरा काम है, जैसे ही आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होकर वो अपना काम पूरा कर लेता है, उसके बाद तीसरा है पेप्सिन एंजाइम। तो पेप्सिन एंजाइम क्या होता है? स्रावित होता है। अब ये पेप्सिन एंजाइम क्या है? ये एंजाइम भोजन में उपस्थित, याद रखना, प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था मुख के अंदर, अब प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय के अंदर। तो प्रोटीन का पाचन कर सरल अणु पेप्टाइड, इसका नाम याद रखना आप, पेप्टाइड। तो प्रोटीन का सरल अणु कौन सा है? पेप्टाइड में बदलता है। तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना, तो बदलने का कार्य करता है। साथ ही एक एंजाइम और स्रावित होता है, उसका नाम भी आपको याद करना है। कौन सा एंजाइम है? रेनिन। तो ये जो रेनिन एंजाइम वो दूध में उपस्थित कैसिन, तो दूध में उपस्थित जो कैसिनोजन प्रोटीन है, ये कैसिनोजन प्रोटीन है। तो अक्सर बच्चे आपको ध्यान होगा कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनको पोषक तत्व के रूप में दूध का उपयोग किया जाता है, माँ के दूध का उपयोग किया जाता है। और माँ के दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? कैसिनोजन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? कैसिनोजन। अब इस कैसिनोजन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन एंजाइम। तो रेनिन एंजाइम का काम क्या है? तो रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसिनोजन को सरल अणु किस में बदलता है? कैसिन में बदलने का कार्य करता है। अब आमाशय में 3 से 4 घंटे तक भोजन क्या रहता है? पड़ा रहता है। और भोजन का पूरा पाचन होने के बाद अब ये भोजन किस रूप में? यहाँ क्राइम लिखा हुआ है, क्राइम की जगह क्या आएगा? काइम। तो ये काइम के रूप में, किस रूप में? काइम के रूप में भोजन क्या छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो यहाँ क्राइम मिस प्रिंटिंग हो गया, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा? काइम आएगा। क्या आएगा? का ई म। तो अब आमाशय से जो भोजन है वो आगे प्रवेश करेगा, तो किस रूप में प्रवेश करेगा? काइम के रूप में प्रवेश करता है। तो यहाँ तक अपना जो टॉपिक है आमाशय की संरचना व कार्य वो हो गया पूरा। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड ग्रह कार्य के बारे में। तो ग्रह कार्य का पहला प्रश्न है, आमाशय की संरचना व कार्य को सचित्र समझिए। तो पहला प्रश्न कौन सा है? आमाशय की संरचना व कार्य को सचित्र समझिए। तो आपको इसकी संरचना भी बनानी है और इसका कार्य भी लिखना है। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य बताने। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा अम्ल है? HCl। तो इस HCl अम्ल के क्या बताना है आपको? कार्य बताना है। फिर अपन यदि बात करें, तीसरा है पेप्सिन एंजाइम का कार्य बताना है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? अभी मैंने आपको बताया
चौथा है रेनिन एंजाइम का आपको कार्य बता रहा है, रेनिन एंजाइम का काम क्या है। और पांचवा है दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है। केवल उस एंजाइम का क्या करना है, नाम लिखना है। तो ये 5 गृह कार्य आपको इस वीडियो को पूरा देखकर समझकर करने हैं। धन्यवाद।